आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपने कभी जमीन के नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन या फौती प्रकरण के लिए तहसील और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बार बार चक्कर लगाए हैं? क्या पेशी की तारीख जानने के लिए पूरा दिन सरकारी दफ्तरों में बिताना पड़ा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व प्रशासन में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए राजस्व ई कोर्ट परियोजना लागू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शुरू की गई ये व्यवस्था राजस्व न्याय प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बना रही है। अब नामांतरण से लेकर सीमांकन और भूमि विवादों तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आम नागरिक अपने मोबाइल फोन से केस की स्थिति देख सकेंगे, आदेश डाउनलोड कर सकेंगे और ये भी जान सकेंगे कि जिस जमीन को वे खरीदने जा रहे हैं उस पर कोई विवाद चल रहा है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर क्या है राजस्व ई कोर्ट? ये कैसे काम करता है? किसानों और आम नागरिकों को इससे क्या फायदा होगा और कैसे ये व्यवस्था भ्रष्टाचार तथा बिचौलियों के खेल पर लगाम लगाएगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी व्यवस्था की, परेशानियों की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मामलों को हमेशा सबसे जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया माना जाता है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, खाता सुधार, फौती प्रकरण या भूमि विवाद जैसे मामलों में लोगों को महीनों नहीं बल्कि कई बार वर्षों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। एक सामान्य किसान या ग्रामीण नागरिक को सबसे पहले आवेदन देना पड़ता था, उसके बाद फाइल किस टेबल पर है, सुनवाई कब होगी, आदेश कब आएगा और अगली पेशी की तारीख क्या है, इसकी जानकारी पाने के लिए बार बार तहसील कार्यालय जाना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में समय, पैसा और मेहनत तीनों की भारी बर्बादी होती थी। कई लोगों को अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ती थी, तो कई बार दूर दराज के गांव से आने जाने में अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। यही नहीं, व्यवस्था की जटिलता का फायदा उठाकर कई जगह बिचौलिए और दलाल भी सक्रिय हो जाते थे। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि राजस्व ई कोर्ट क्या है। दरअसल इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व ई कोर्ट प्रणाली लागू की है। ये एक जटिल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और राजस्व मंडल तक की न्यायिक प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। अब राजस्व न्यायालयों में दाखिल होने वाले मामलों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाता है। आवेदन दर्ज होते हैं, संबंधित प्रकरण को एक डिजिटल पहचान संख्या यानी कि डिजिटल पार्टी नंबर प्रदान किया जाता है। इसके बाद नोटिस जारी करने, सुनवाई की तारीख तय करने, दस्तावेजों के परीक्षण और अंतिम आदेश तक की पूरी डिटेल रूप से रिकॉर्ड होती है। इससे न केवल कार्यवाही पारदर्शी बनती है बल्कि रिकॉर्ड सुरक्षित भी रहता है। इन सब परेशानियों को देखते हुए अब मोबाइल से मिलेगी पूरी जानकारी। दरअसल राजस्व ई कोर्ट परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब नागरिकों को किसी जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यदि आपने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा या किसी अन्य राजस्व मामले के लिए आवेदन किया है, तो आप अपने मोबाइल फोन से ही केस की स्थिति देख सकते हैं। आप यहां ये जान सकते हैं कि आपका आवेदन किस स्तर पर है, अगली सुनवाई कब निर्धारित की गई है और संबंधित अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, अंतिम आदेश जारी होने के बाद उसकी प्रति भी ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है। जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इससे किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। राजस्व ई कोर्ट का सबसे बड़ा लाभ किसानों को और ग्रामीण नागरिकों को मिलने वाला है। खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए समय सबसे मूल्यवान संसाधन होता है। पहले एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय जाना पड़ता था।
इस कारण न केवल उनका समय खराब होता था बल्कि खेती का काम भी प्रभावित होता था। नई डिजिटल व्यवस्था के बाद किसानों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे अपने प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी, आर्थिक बोझ कम होगा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी। राजस्व ई कोर्ट व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण पहलू जमीन संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। अक्सर देखा जाता है कि विवादित भूमि की खरीद बिक्री कर दी जाती है और बाद में खरीदार को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग बिना पूरी जानकारी के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उस भूमि पर पहले से कोई राजस्व विवाद या न्यायालयीन मामला लंबित है। नई व्यवस्था में भूमि विवाद से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। इससे संभावित खरीदार पहले ही ये जांच कर सकेगा कि संबंधित खसरा नंबर या भूमि पर कोई विवाद चल रहा है या नहीं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े तथा धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग में सबसे बड़ी शिकायतों में से एक फाइलों की देरी और बिचौलियों की भूमिका रही है। कई बार लोगों को यह बताया जाता है कि उनकी फाइल अभी प्रक्रिया में है या किसी अधिकारी के पास लंबित है। इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग पैसे लेकर काम जल्दी करवाने का दावा करते हैं। आपको बता दें कि ई कोर्ट प्रणाली में प्रत्येक कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है। कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास है, किस दिन क्या आदेश दिया गया और अगली कार्रवाई कब होनी है, ये सारी जानकारी सिस्टम में दर्ज रहती है। इससे फाइल गायब होने, रिकॉर्ड बदलने या जानबूझकर विलंब करने जैसी समस्याओं पर काफी हद तक रोक लगेगी। राजस्व ई कोर्ट केवल नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी बड़ा बदलाव है। अब उच्च अधिकारी किसी भी स्तर के न्यायालय की कार्यवाही की ऑनलाइन निगरानी कर सकते हैं। इससे मामलों के निपटारे की गति पर नजर रखना आसान होगा और लंबित मामलों की समीक्षा भी तेजी से की जा सकेगी। डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण जवाबदेही तय करना भी पहले की तुलना में अधिक आसान होगा। इस व्यवस्था से प्रशासनिक दक्षता बढ़ने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व ई कोर्ट परियोजना को सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का मानना है कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है जब उसका लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ई गवर्नेंस केवल कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं बल्कि नागरिक को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने का माध्यम है। राजस्व ई कोर्ट इसी सोच का हिस्सा है जो प्रशासन को लोगों के और करीब लाने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्व ई कोर्ट परियोजना छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और भूमि विवाद जैसे मामलों में अब लोगों को लंबी लाइनों और दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलने की उम्मीद है। डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और किसानों सहित आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच कितनी मजबूत बनती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व न्याय व्यवस्था अब तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रही है। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।